हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि पॉन्जस डैनो फ्री के नए एपिसोड्स अचानक इंटरनेट पर डाल दिए गए। इतनी जल्दी इन सभी एपिसोड्स के बारे में बात करना और इन पर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। ऐसे में ए स्क्वाड यूट्यूब चैनल से हमारे दोस्त अंकित ने एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया कि क्यों ना हम दोनों एक बार फिर से कोलैब करें, साथ मिलकर इन नए एपिसोड्स के बारे में बात करें ताकि इन एपिसोड से जुड़ी सभी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन को हम जल्दी से आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो हेलो अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका थ्रिल स्टेशन पर। कैसे हैं आप? हाय अजय, मैं ठीक हूँ और आई होप आप और थ्रिल स्टेशन फैमिली के सारे व्यूअर्स भी ठीक होंगे। आज मैं और अजय लेकर आए हैं एपिसोड 17, 18 और 19 का रिव्यू। आई होप सारे व्यूअर्स को ये रिव्यू पसंद आए। क्या बात है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक ए स्क्वाड यूट्यूब चैनल पर पॉन्जस डैनो फ्यूरी के 14th, 15th और 16th एपिसोड का रिव्यू देख लिया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक किसी वजह से वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में अंकित के चैनल का लिंक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉन्जस डैनो फ्यूरी के 17th, 18th और 19th एपिसोड के बारे में। तो शुरुआत करते हैं 17th एपिसोड से, जिसका नाम था अवर हीरो, जिसके अंदर गोल्ड रेंजर यानी आयन 65 मिलियन साल तक क्रायो स्लीप में रहने के बाद पृथ्वी के लोगों, चीज़ों और तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहा है, जहाँ उसे पता चलता है कि दुनिया में फॉर्मेलिटी नाम की एक चीज़ भी एग्जिस्ट करती है और कभी कभी हालातों के अनुसार बर्ताव करना पड़ता है। एक सुपर हीरो की जिम्मेदारी सिर्फ बुराई से लड़कर दुनिया को बचाना ही नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी के साथ साथ और बहुत सी जिम्मेदारियां उसे कंधों पर आ जाती है, जिन्हें निभाने के लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। तो अब बिना ज़्यादा समय गंवाए सीधा अंकित से जान लेते हैं कि उनका इस एपिसोड के बारे में क्या ओपिनियन है। तो अंकित, इस एपिसोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एपिसोड फोकस करता था हमारे गोल्ड रेंजर आयन पे। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, हार्वी और आयन मिलके एक आइसक्रीम कार्ट को बचाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो आइसक्रीम कार्ट वाला आयन और हार्वी को लाइफ टाइम फ्री आइसक्रीम देने का वादा करता है, जिस पर हार्वी तो मना कर देता है, लेकिन आयन बहुत एक्साइटेड होता है और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बीच पर एक स्पोरेक्स हैच हो चुका है और वो बीच पर तबाही मचा रहा है। साथ ही उस स्पोरेक्स ने बहुत सारे सिविलियंस को कैप्चर भी कर लिया है। इसके बाद वहां एंट्री होती है हमारे रेंजर्स की, जो कि उस स्पोरेक्स से लड़ने लगते हैं। इसी बीच हमारा आयन फंसे हुए लोगों की मदद करने जाता है, लेकिन वो लोग आयन को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उसकी सेल्फी लेने लगते हैं। इसी बीच जेन भी वहां पहुंच जाती है और आयन का इंटरव्यू लेने लगती है, जिस वजह से आयन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ हमारे रेंजर्स को भी कैप्चर्ड कर लिया है इस नए स्पोरेक्स बीच ने। इसके बाद हमारा आयन यूज करता है ब्लेजिंग डायनो की का और वो सारे रेंजर्स को छुड़ा लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे रेंजर्स के लिए एक बीच पार्टी रखी गई है। तो हमारे सारे रेंजर्स प्लान बनाते हैं कि वो वहां एज अ नॉर्मल सिविलियन बनकर जाएंगे, लेकिन जब वहां पर सारे लोग रेंजर्स चिल्लाने लगते हैं तो हमारा आयन एक्साइटेड हो जाता है और स्टेज पर एज गोल्ड रेंजर बनकर चल जाता है। और इसके बाद वहां पर स्लाइथर उसको उसका जॉर्ड बुलाने के लिए बोलता है। हमारा आयन थोड़ा हेजिटेट तो करता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने जॉर्ड को वहां ले आता है। अब इसके बाद क्या था, हमारा स्लाइथर और विलेंस मिलकर उसके जॉर्ड को कैप्चर कर लेते हैं और वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो ये तीनों इवेंट हमें क्या बताते हैं? ये तीनों इवेंट ये दिखाते हैं कि अभी हमारा गोल्ड रेंजर उतना मैच्योर नहीं है। साथ ही ताजुब की बात तो ये है कि यही बंदा पिछले एपिसोड में कह रहा था कि मुझे लीडर बनना है रेंजर्स का, लेकिन इन्हीं सभी इवेंट्स की वजह से हमारे गोल्ड रेंजर को पता चलता है कि असली हीरो क्या होता है, असली हीरो को क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं और इस वर्ल्ड में कैसे जीना पड़ता है। इसी के साथ इस एपिसोड में कुछ एरर्स भी हमने नोटिस करे, जैसे कि ब्लेजिंग डायनो की का कलर ऑरेंज होना चाहिए था, लेकिन इस एपिसोड में उसको रेड दिखाया गया। इसी के साथ जब हार्वी हमारी इनविजिबल की को यूज करता है तो उसके पास बूस्ट स्लीव्स नहीं आते, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब भी हमारे रेंजर्स किसी बूस्ट की का यूज करते हैं तो उनके पास बूस्ट स्लीव्स जरूर आते थे। तो ये सारी चीजें मैंने इस एपिसोड में नोटिस करी। तो अब आप बताइए अजय, आपने इस एपिसोड में और क्या क्या चीजें देखी? अंकित, मेरे ख्याल से जो भी चीज़ें मैंने नोटिस की थी उसमें से ज़्यादातर मेजर पॉइंट्स आपने अपने रिव्यू में कवर कर दिए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इस एपिसोड में क्रिएटर्स ने कोशिश की है हमें ये दिखाने की कि आयन किस तरह से एक नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है और इस दौरान क्या क्या मुसीबतें उसके सामने आती हैं। बेशक इस दौरान बहुत सी गलतियां भी होगी, लेकिन उसके दोस्त उसके साथ हैं जो हर वक्त उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। तो हम बस ये उम्मीद करते हैं कि आयन जल्द से जल्द खुद को इस नए माहौल में ढाल लेगा और सोसाइटी के तौर तरीके समझने लगेगा।
तो दोस्तों अब बात करते हैं पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के 18th एपिसोड के बारे में, जिसका नाम था क्रॉस्ड वायर, जहां कुछ पावर रेंजर्स एक स्लीप ट्रैप के अंदर फंस गए थे। इजी अपने आप से नाराज थी और सोलोन ने एक बार फिर से खुद को एक बहुत ही मैच्योर और इंटेलिजेंट मेंटोर साबित किया। तो अंकित, इस एपिसोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये एपिसोड फोकस करता था हमारी इजी पर। इजी स्ट्रगल कर रही होती अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लास से, लेकिन वो किसी की भी मदद लेना नहीं चाहती थी। जहां ऑली उसे बोलता है अगर उसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी मदद चाहिए हो तो ऑली उसकी मदद करेगा, क्योंकि जैसा कि हमें पता है ऑली एक टेक जीनियस है और उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी खासी नॉलेज है। तो वो बोलता है, लेकिन इसके बावजूद भी इजी उसे मना कर देती है। इसके बाद ऑली इजी को बताता है कि कैसे स्लीप ट्रैप को डिफ्यूज करना है। ऑली सारे स्टेप्स बताता है, लेकिन इजी उनको परफॉर्म नहीं कर पाती, जिस वजह से हार्वी और आयन को वो बीम लग जाती है और वो दोनों डीप स्लीप में चल जाते हैं। इसके बाद इजी एडमिट करती है कि इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और वो अब तक लोगों की मदद इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि उसको पता है लोग उससे क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद सोलोन बोलती है ऑली को कि कभी कभी बुक्स हमारी मदद नहीं कर सकती, हमें एक हैंड ऑन अप्रोच चाहिए होती है। यही चीज़ ऑली यूज भी करता है। वो इजी को एक हैंड ऑन अप्रोच देता है कि कैसे उस स्लीपिंग ट्रैप को डिफ्यूज करना होता है। वैसे सोलोन ने पिछले एपिसोड में भी हमारे जेटो को बताया था कि एक असली लीडर वो होता है जो जानता है कि उसको कब साइड हटना है। ये हैंड ऑन अप्रोच इजी की बहुत मदद करती है और इजी को इससे चीज़ों को समझना इजी हो जाता है। इसके बाद फाइनल बैटल तो बहुत ही कमाल की थी, जहां हमने देखा था दो स्टोन स्पोरेक्स बीस्ट को और वो दोनों मर्ज होकर एक बहुत बड़ी जाइंट में बदल जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिला पावर रेंजर डायनो फ्यूरी का अल्ट्राजॉर्ड, जो कि बहुत ही पावरफुल था। भले ही वो साइज में हमारे स्टोन स्पोरेक्स बीस्ट से छोटा था, लेकिन स्टिल उसने वो बड़े से स्टोन स्पोरेक्स बीस्ट को हरा दिया। और इसके बाद फाइनल सीन में हमें दिखाया जाता है कि इजी जब स्कूल से लौटती है तो उसको मिलता है ए ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो भाई शो का मॉरल यही था कि कभी कभी हमें बुक्स हेल्प नहीं कर सकती, हमें कुछ और डिफरेंट अप्रोच यूज करनी चाहिए चीज़ें सीखने के लिए। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन अगर हम किसी ऐसे आदमी की मदद लें जो उस चीज़ में पहले से एक्सपर्ट है और वो हमारी मदद करे तो हम एक अलग लेवल पर पहुंच सकते हैं और चीज़ें हमारे लिए ईजी हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा अंकित आपने। किताबों से हमें सिर्फ नॉलेज मिल सकता है, लेकिन अगर हमें किसी फील्ड में एक्सीलेंस चाहिए तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही हासिल किया जा सकता है। इसमें हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और कई बार गलतियां भी होती हैं, लेकिन ज़रूरी है खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना। दोस्तों अब बात करते हैं पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के 19th एपिसोड के बारे में, जिसका नाम था द मेकओवर। इस एपिसोड ने हमें सिखाया कि हम लाइफ में कुछ भी करें लेकिन ओरिजिनल रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग असल में हमसे प्यार करते हैं वो हमें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे हम हैं, हमें कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अंकित के पास इस एपिसोड के और भी ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। तो ये एपिसोड शुरू होता है डॉक्टर एकेना के साथ, जिनको मिला है एक ट्रेजर चेस्ट जो कि बिलोंग करता है लेजेंडरी पायरेट पर्पल बियर्ड को। अब पर्पल बियर्ड सुनते ही सबसे पहले जो चीज मेरे दिमाग में आई वो था ब्राउन बियर्ड। अगर आप सबने पावर रेंजर ऑपरेशन ओवरड्राइव देखा है तो वहां हमने देखा था पायरेट ब्राउन बियर्ड को। तो क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन हो सकता है? शायद हमें डायनो फ्यूरी के आगे के किसी एपिसोड में इस बारे में पता चले। तो अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद इस ट्रेजर चेस्ट के बारे में हमारे वॉइड नाइट को भी पता चल गया है और अब वॉइड नाइट को भी ये ट्रेजर चेस्ट चाहिए। तो इसके लिए वो भेजता है अपने न्यू स्पोरेक्स बीस्ट को, जिसका नाम होता है बोन स्विच। अब बोन स्विच की खासियत की बात करें तो ये लोगों की बॉडी को स्वैप कर सकता है, और बॉडी स्वैप करना तो पावर रेंजर्स का एक क्लासिक ट्रेंड है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे पावर रेंजर्स सीजन देखे हैं जहां रेंजर्स की बॉडी को स्वैप कर दिया जाता है, और बोन स्विच कुछ ऐसा ही करता है। वो सारे रेंजर्स की बॉडी को स्वैप कर देता है। इसमें सिर्फ इजी और आयोन अपनी ओरिजिनल बॉडी में होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाई जाती है पॉप की डेट। पॉप डेट पर गए हैं जहां अमीलिया उनका मेकओवर करती है। इसी पर जेटो बोलता है कि उनको तो पॉप जैसे वो हैं वैसे ही पसंद हैं, और जैसा कि जेटो अभी एमिलिया की बॉडी में है तो वो पॉप को बोलता है कि वो जैसे हैं वैसे ही उनको अपनी डेट पर जाना चाहिए, और इस वजह से पॉप की डेट सक्सेसफुल भी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे पावर रेंजर बोन स्विच को हरा देते हैं। यहाँ हमें एक मेगाजॉर्ड फाइट देखने को मिलती है। साथ ही जो हमारा एक्वेंटिक जॉर्ड है वो बोन स्विच को हराने में मदद करता है। इसके बाद जो हमारे बोन स्विच को स्पोरेक्स है वो मिलता है वॉइड नाइट को। इसके बाद फाइनल सीन में हमें दिखाया जाता है जो ट्रेजर चेस्ट होती है उसके अंदर एक पजल होती है, और उसे सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि डायनो हेंच के आसपास पावर रेंजर्स की डायनो कीज हैं।
इसके बाद हमें फाइनली दिखाया जाता है कि जेटो यूज करता है विजन बूस्ट की का। उसकी मदद से वो डायनोहेंज के आसपास अंडरग्राउंड चीजों को खोजता है और वहां उसे फाइनली 2 बूस्ट कीज मिलती हैं। तो ये एपिसोड फोकस करता है कि हमें कोई मेकओवर नहीं चाहिए, बी योरसेल्फ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। As long as you are happy because you are doing what you love, everything else will soon fall into places. आप वो करो जो आपको पसंद है और सारी चीजें अपने आप सही जगह पर बैठ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ आपने अपनी बात को ख़त्म किया। इस एपिसोड का इससे बेहतर उल्लेख शायद ही कोई और कर पाता। तो दोस्तों ये था पॉन्चस डैनो फ्यूरी के 17th, 18th और 19th एपिसोड का रिव्यू। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो भी थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि जिस स्पीड से पॉन्चस डैनो फ्यूरी के नए नए एपिसोड्स हमारे सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि ये वाला वीडियो रिलीज होने तक पॉन्चस डैनो फ्यूरी का 20वां एपिसोड भी आ जाए। पर कोई बात नहीं, हम पावर रेंजर फैंस को तो बहाना ही चाहिए पावर रेंजर्स के बारे में बात करने का। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने और बहुत ही खूबसूरती से सभी एपिसोड्स का विश्लेषण करने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारी पॉन्जर कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अंकित के चैनल ए स्क्वाड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने इत्तेफाक से अभी तक ए स्क्वाड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ए स्क्वाड को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।